पुनः स्वागत है आपका सभी का। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काश से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, किस प्रकार से अपने मनोभावों को दूसरों के सामने व्यक्त करें। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया था। तो फर्स्ट वीडियो में चूँकि कुछ भाग उसका आया था, कुछ बोर्ड में आपका नहीं आ पाया था, इसलिए जो कुछ शेष भाग है वो आपके सामने शेयर कर देता हूं मैं। तो इसमें पहला वाला जो आपका है डू वर्ब, इसके तो पांचों भाग आपके आ गए थे। करूं या करें, करता, कर चुका होता, कर सकता या पाता, और कर रहा होता। अब मैं बी माने होना और हैव यानी पास में होना, इन दोनों के संबंध में भी तीन तीन आपके रेफरेंसेज हैं जिनमें भी हम वाक्य बना सकते हैं, वाक्य बना करके हम बोल सकते हैं। तो उस संबंध में सबसे इस वीडियो में पहले आपका है बी यानी होना। देखिए, इसमें पहला सेंस आपका है हूं या हो। तो इसमें या तो बी का प्रयोग कर दीजिए या तो फिर इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग कर दीजिए। तो इज का प्रयोग अब ये बताने वाली बात नहीं है कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में, एम का प्रयोग आई के लिए और आर का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है। तो मतलब बी और इज एम आर में से किसी एक को, दोनों को नहीं करना है। या तो बी का प्रयोग कर दीजिए या तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनमें से किसी एक का प्रयोग कर दीजिए, तो दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। हो या हो, बी माने होना होता है ना, बी माने होना वर्ब है आपकी। तो जैसे वाक्य देखिए, आई विश शी बी एट होम, काश वो घर में हो। आई विश शी बी एट होम, या इसको ऐसा भी बना सकते हैं, आई विश शी इज, सी के साथ इज का प्रयोग होगा। बी का प्रयोग तो किसी के भी साथ कर दीजिए आप, चाहे सी हो, चाहे ही हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, ठीक, सबके साथ बी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इज एम आर का प्रयोग आप बहुत समझ करके, और ये ऑलरेडी आप जानते हैं, टेंस में आपको बताया जा चुका है, पैसिव वॉइस में भी बताया जा चुका है कि इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हूँ या हो के सेंस में आई विश, काश, आई विश का मतलब काश होता है। सी बी, वह हो, एट होम, घर पर हो, काश वह घर पर हो। आई विश ही बी और इज, ये देखिए, आई विश, काश, ही माने वह, बी माने हो या इज माने हो है, ठीक है। तो बी का प्रयोग करिए चाहे इज का प्रयोग करिए, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पर दोनों को करके दिखाया हूं मैं, बी ऑब्लिक इज। आई विश ही बी और इज एट होम, काश वो घर पर हो। ऊपर वाले में क्या था, काश वह, ये फेमिनिन जेंडर है ना। ये आपका मैस्कुलिन जेंडर, ही माने वह पुल्लिंग के लिए है, सी माने वह स्त्रीलिंग के लिए। काश वो घर पर हो। थर्ड नंबर देखिए, आई विश माई सिस्टर इज इन स्कूल राइट नाउ, काश अभी, राइट नाउ मतलब अभी, काश अभी मेरी बहन स्कूल में हो, काश मेरी बहन अभी स्कूल में हो, ठीक। आई विश माई फ्रेंड इज नॉट इन हॉस्पिटल। अब मुझे ऐसा सूचना मिली थी कि मेरा मित्र के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, आई विश, काश माई फ्रेंड, मेरा मित्र इज नॉट इन हॉस्पिटल, क्या अस्पताल में ना हो। मैं मतलब अस्पताल में अपने मित्र को देखना नहीं चाहता, बल्कि सकुशल वो घर वापस आ गया होगा, ऐसा मैं चाहता हूं मैं। तो आई विश माई फ्रेंड इज नॉट इन हॉस्पिटल, काश मेरा मित्र हॉस्पिटल में ना हो, चिकित्सालय में ना हो। तो ये तो हो और हो, जिसमें मैंने बताया कि या तो बी का प्रयोग करके बना लीजिए या तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है इनमें से किसी एक का प्रयोग करके और आप वाक्य बना सकते हैं काश वाले। अब दूसरा है आपका रेफरेंस होता, इसमें क्या करते हैं, उड बी के साथ, या तो उड बी का प्रयोग करिए, साथ नहीं, या तो उड बी का प्रयोग करिए या वर का प्रयोग कर दीजिए। अब आप ये कहेंगे वर का प्रयोग यहाँ होता है, वास का प्रयोग यहाँ होता है, ये क्या अलग रेफरेंस है आपका, इसमें सबके साथ आपको वर का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको
वुड बी का प्रयोग करिए या तो वर का प्रयोग करिए। देखिए आई विश होता, ठीक है ना, आई विश ही वुड बी या वर द पीएम, काश वह प्रधानमंत्री होता। ये लीजिए आई विश ही वुड बी या ही क्या वर कर दीजिए, वुड भी करिए चाहे वर करिए, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये देखिए आई विश ही वुड बी ये लिखा है, तो या तो अगर वर का प्रयोग करना है, ये देखिए वर का प्रयोग करना है तो वुड बी को आप हटाएंगे, नहीं लगाएंगे, और यदि वुड बी का प्रयोग करना है तो वर का प्रयोग फिर नहीं करेंगे। तो आई विश ही वुड बी और वर द पीएम, काश वो प्रधानमंत्री होता, पीएम होता, प्राइम मिनिस्टर होता, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। आई विश राहुल वुड बी माई ब्रदर, काश राहुल मेरा मित्र होता। आई विश मेरा भाई होता, सॉरी ब्रदर माने भाई। आई विश काश राहुल वुड बी या राहुल वर माई ब्रदर, काश राहुल मेरा भाई होता। आई विश आई वर योर फ्रेंड, काश मैं आपका मित्र होता। आई विश ही वर योर्स, काश वह तुम्हारा होता। आई विश ही माने वह, ठीक, वर होता, योर्स तुम्हारा, काश वो तुम्हारा होता। और आई विश काश यू वर माइन, काश आप मेरे होते, ठीक। आई विश ही वर योर्स, काश वो तुम्हारा होता, और आई विश यू वर माइन, और काश आप मेरे होते, ठीक। ये तो होता वाला हो गया आपका, ऊपर हो या हो वाला हो गया। अब तीसरा और अंतिम इसमें है बी वाले में हो चुका होता, जिसका स्ट्रक्चर है वुड हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वुड हैव बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे, हो चुका होता। आई विश काश माई वर्क मेरा कार्य वुड हैव बीन फिनिश्ड, काश मेरा काम क्या पूरा हो चुका होता, फिनिश हो चुका होता, समाप्त हो चुका होता। काश मेरा कार्य पूर्ण हो चुका होता, समाप्त हो चुका होता। सेकंड नंबर आई विश आई वुड हैव बीन क्रेजी फॉर गिटार, काश मैं गिटार के लिए क्रेजी हो चुका होता। क्रेजी मैंने पागल, नहीं गिटार मुझको चाहिए, जब तक मुझको गिटार नहीं दोगे मैं खाना पीना कुछ भी नहीं करूंगा, कोई भी एक्शन मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक गिटार मुझको अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। आई विश काश आई वुड हैव बीन क्रेजी, मैं पागल हो चुका होता फॉर गिटार, गिटार के लिए। और थर्ड नंबर आई विश आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड विद व्हाट एवर आई हैड, काश मैं संतुष्ट हो चुका होता जो मैंने सोचा था, जो मैंने सोचा था, है ना, जो मैंने सोच कर रखा था वो मेरा काम हो चुका होता तो मैं संतुष्ट हो चुका होता। तो ये हो चुका होता, इसके साथ में वुड हैव बीन, ये सब के साथ में प्रयोग करेंगे। वुड हैव बीन का प्रयोग करने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। जैसे आप पहले वाले में देख लीजिए फिनिश्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेकंड वाले में देखिए आप, ये है ना वुड हैव बीन, ये देखिए आपका है क्रेजी फॉर गिटार। आई विश आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड, ये देखिए सब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। इसके बाद तीसरा आपका है हैव, पास में होना। जैसे आप जानते हैं आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन, दे हैव पेन्स, है ना। तो हैव मतलब पास में होना, और हैज माने भी पास में होना, लेकिन ये सब्जेक्ट का अंतर होता है। ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। और जब प्लूरल नंबर की बात आएगी या आई की बात आती है, यू के साथ भी हैज का प्रयोग नहीं होता, हैव का प्रयोग होता है। तो इसमें पहला है पास हो, इसमें पहला है आपका पास हो, ये देखिए है, इसमें हैज और हैव का प्रयोग करना है, बहुत सिंपल है। आई विश आई हैव अ कार, काश मेरे पास क्या एक कार हो। आई विश आई हैव अ कार, काश मेरे पास एक कार हो। आई विश ही हैज अ कार, काश उसके पास एक कार हो। और फिर इसके बाद देखिए काश आई विश आई हैव नो कार, काश मेरे पास कार ना हो। अरे क्यों भाई, क्यों आपके पास कार ना हो? क्योंकि क्या मैं स्पीडली चलाता हूँ, बहुत तेज चलाता हूँ, इसलिए एक्सीडेंट होने की संभावना, इसलिए काश मेरे पास कार ना हो। आई विश आई हैव नो कार, इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं आई विश आई डोंट हैव अ कार, ऐसा भी आप बना सकते हैं। फिर से देखिए पास हो हैज और हैव का प्रयोग करना है। आई विश आई हैव अ कार,
आई विश ही हैज अ कार, काश उसके पास कार हो, काश मेरे पास कार हो। आई विश आई हैव नो कार, काश मेरे पास कार ना हो। या इसको ऐसा भी बना सकते हैं, आई विश आई डोंट हैव अ कार। ये हो गया पास हो, हैज और हैव का। इसके बाद है पास होता, हैड का प्रयोग करेंगे। आई विश आई हैड अ पेन, काश मेरे पास क्या एक कलम होती। आई हैड, ठीक है ना, काश मेरे पास एक कलम होती। आई विश शी हैड अ मोबाइल, काश उसके पास एक मोबाइल होता। आई विश शी हैड अ मोबाइल, सी माने वो स्त्रीलिंग के लिए है। आई विश शी हैड अ मोबाइल, काश उसके पास एक मोबाइल होता। आई विश शी हैड मनी, काश उसके पास धन होता, पैसा होता। आई विश आई हैड यू इन माई टीम, काश तुम मेरी टीम में होते, काश तुम मेरी टीम में होते। आई विश आई हैड यू इन माई टीम, काश तुम मेरी टीम में होते। और थर्ड एंड लास्ट है आपका पास रहा होता। वुड हैव हैड, इसमें तीन देखिए, वुड, इसके बाद हैव, इसके बाद हैड का भी प्रयोग करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर यदि कहीं मिस हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बनने वाला है, फिर वो सब अपने मन से कहलाएगा। फिर वो वुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे, पास रहा होता। आई विश आई वुड हैव हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार रही होती, ऐसा बोलेंगे आप। काश मेरे पास एक कार क्या रही होती, तो आई विश आई वुड हैव हैड अ कार। आई विश आई वुड हैव हैड अ लैपटॉप इन माई होम, काश मेरे पास क्या मेरे घर में लैपटॉप रहा होता, मेरे घर में मेरे होम में लैपटॉप रहा होता। और अंतिम है आई विश आई वुड हैव हैड मनी, काश मेरे पास धन रहा होता, पैसा रहा होता, संपत्ति रही होती। मनी माने रुपया, पैसा। आई विश आई वुड हैव हैड मनी, काश मेरे पास पैसा रहा होता, धन रहा होता। तो ये तीन रेफरेंसेज में आपका हैव का प्रयोग जो आप काश में यूज करते हैं। तीन रेफरेंसेज में बी के साथ जो होना, जिसका मतलब होता है हूं, हो, या इसको जो है ना हो भी कह सकते हैं, हो ओ, तो हो यानी हो, उसको ऐसा मानिए। अब इसमें मैंने बताया कि बी का प्रयोग करिए या तो इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करिए। बी का भी प्रयोग कर देंगे, इज एम आर का भी प्रयोग कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है ये, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं होता वुड बी वर का प्रयोग करिए, इसमें भी वही है, या तो वुड बी का प्रयोग करिए या तो वर का प्रयोग करिए। हो चुका होता, इसमें तो वुड हैव बीन का प्रयोग सबके साथ करना है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। क्लियर? तो इस प्रकार से बच्चों जो काश वाले रेफरेंस को मैंने आपके सामने उठाया था, उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से, जो सेकंड वीडियो है आपका काश चैप्टर का टॉपिक का, काश से शुरू होने वाले वाक्यों को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, उसकी कोशिश मैंने की है आपको समझाने की, बताने की। इस तीन रेफरेंसेज में, तीन क्रियाओं में, डू यानी करना, बी माने होना और हैव माने पास में होना। तो इसमें पहला वीडियो में डू के जो पांचों आपके थे, करूं, करें, करता, कर चुका होता, कर सकता या कर पाता और कर रहा होता, इसको स्ट्रक्चर के साथ मैंने बताने का प्रयास किया। इसके बाद बी में तीन रेफरेंसेज, हो या हो, होता, वुड बी या वर का प्रयोग करिए। तीसरा हो चुका होता, वुड हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। और इसके बाद हैव में भी तीन रेफरेंसेज आपके हैं। पास हो, हैज हैव का प्रयोग करिए, सो सिंपल। सेकंड है पास होता, हैड का प्रयोग करिए, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट है पास रहा होता, वुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। मेरी बात आपको शायद समझ में आई होगी। ये आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसका प्रयोग जब तक आप अपने क्या अपने बोलने चालने में जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा बताइए ना, आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम इसको प्रयोग करें। अरे भाई गलती होगी तो सुधार होगा, सीधी सी बात है। गलती जब होती है तभी सुधार के चांसेस होते हैं। जो करता ही नहीं है उससे गलती नहीं होगी, और जब गलती नहीं होगी तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस वीडियो को, जो काश वाला वीडियो जो स्पोकन के लिए मैंने आपको देने की बात मैंने सोची थी, उसको इस वीडियो के माध्यम से, सेकंड वीडियो के माध्यम से यही पूरा करता हूं मैं।
और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसका प्रयोग करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और अगले नए टॉपिक के साथ रिवीजन क्रम में और किसी टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ उपस्थित होगा। तब तक के लिए थैंक्स।